YouTube चैनल पर इंडिया हंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रसेल हूं। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप टीम में इसलिए हैं क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम गुरुवार को रात 11:59 बजे वापस आएंगे। इस YouTube चैनल पर आइए, हम चाहते हैं आप हमेशा जानते हैं कि क्या हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे और वो कारण कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और शेयर करें और हमेशा अपडेट रहें। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, सदस्यता लें। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा। तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं इसे वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसे लिखा है। अस्सलामु अलैकुम रसेल, आप कैसे हैं? आपको और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार प्राप्त होगा। आप सब कैसे हैं? मैं मोहम्मद साबित हूं आलम। मैं मेमन सिंह डिवीजन से लिख रहा हूं। वर्तमान में हर किसी का पसंदीदा भूत बिंदु। आज मैं एक मॉडरेटर के रूप में काम कर रहा हूं। मैं आपके लिए कुछ नया लेकर वापस आया हूं। ये पहली बार है जब मुझे आप सभी से इतना प्यार मिला है। मैं उन लोगों के बारे में एक बड़ी कहानी लिखने का साहस करता हूं जो वे बड़ी घटनाओं के बारे में सुनना नहीं चाहते। मैं आज की घटना के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने एक हुजूर से सुना है कि हुजूर, मैं कल रात एक पार्टी में आपसे मिला था। दिसंबर की शुरुआत में बड़ी मस्जिद में बड़े हुजूर के साथ एक सभा हुई। मैं उसके साथ हूं क्योंकि मेरे उसके साथ अच्छे संबंध हैं। मैं कभी कभी सेवा महफिल देखने जाता था। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं हुजूर के साथ चला गया। मैं मस्जिद में आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी आंगन में आया। वह टोपी पहने मेरे सामने खड़ा था और उसने मुझे पंजाबी में देखा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ बहुत समय से देख रहा हूँ। आप वहाँ खड़े हैं, आपके गले में क्या है? ये बात मेरी अपनी समस्याओं के लिए कहना बेहतर होगा। मैं 2015 से अपने गले में एक ताबीज पहनता हूँ। मैं बचपन से ही यह काम करता आ रहा हूँ। भले ही आप इसे हर दिन इस्तेमाल न करें, कभी कभी मैं व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद इसका प्रयोग करता हूं। चारों ओर और पीछे देखते हुए स्तब्ध में देख रहा हूं कि वहां मेरे अलावा बात करने के लिए कोई नहीं है। फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ। आप ताबीज क्यों पहनते हैं? ये असल में ताबीज नहीं है। नमाज पढ़ते समय अल्लाह लिखा हुआ लॉकेट पहने। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपको यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे इतने सवाल कौन पूछ रहा है? मैं तो शहर में हूं। मैं एक नई सभा में भाग लेने के लिए एक लंबी दूरी तय करके आया हूं। आपने ये नहीं बताया कि आप ताबीज क्यों पहनते हैं। जब मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा, क्या आप यह सोचकर डर रहे हैं कि मैं तबलीगी हूं? मंडली के लोगों ने तुम्हें एक साथ समूहित किया है। मैं आपकी कहानी नहीं सुनूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं वही हूं। मैंने कहा, अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो क्या करोगे? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह कैसे मुस्कुराया। उन्होंने कहा, अरे मैं मस्जिद में खड़ा हूं और मैं तुम्हें देखूंगा। मैं झूठ बोलूंगा। मेरा जीवन लगभग खत्म हो गया है। उससे कुछ और कहे बिना वह मस्जिद की बालकनी में चला गया। मैं उसे लेकर बैठ गया और वह भी मेरे साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह अपनी छाती को छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीने में दर्द हो रहा हो। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या मिल रहा है। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिंदगी बड़ी अजीब है पापा। मैं यहां से कौन हूं? मेरे पास वहां घूमने के लिए कोई परिवार नहीं है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। मैं आगे चलकर अकेले ही मर जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे इसमें दिलचस्पी है। मैंने हाँ कह दिया। फिर उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। उसने बक्सा बाहर निकाला और चारों ओर देखा। उसने देखा कि यह एक कौनों ने स्वयं एक पान का डिब्बा बनाया। उन्होंने खेला और मुझे भी एक बना दिया। खाना खाते समय उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई। उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो मैंने न कभी सुनी थी और न ही कभी सोची थी। मैं आपको घटना के बारे में नहीं बता सका। आपने भी कभी घटना के बारे में नहीं सुना है। मैं भगवान का हूं। मैं अन्य भाषाओं में बोल रहा हूं और मेरी अनजाने में हुई गलती, मैं इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। कहना अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील दयावान है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम
अब्दुल अवल है। जब मैं बच्चा था, मेरे माता पिता वह किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहता था। मेरा बड़ा भाई अब्दुल करीम मुझसे बड़ा है। जब मैं 14 साल का था तब वह मुझसे 7 साल बड़ा था। मेरा भाई एक मस्जिद में हुजूर के रूप में काम करता है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ वहां नहीं थी। 5 महीने बाद एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मेरे पिता बहुत शिक्षित और अमीर नहीं थे, क्योंकि मेरे भाई को परिवार की देखभाल करनी थी। भाई मैं बहुत बूढ़ा होने से पहले ही मदरसे में पढ़ने चला गया था। कड़ी मेहनत करते रहो। मेरे भाई कबीरा जी ने भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन ज्यादा नहीं। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। एक दिन आज सुबह एक छोटा लड़का हमारे घर आया। मुझसे छोटा कोई व्यक्ति आया। उन्होंने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि करीम भाई, आप बड़े हैं, मुझे अब आपके जाने की आवश्यकता है मेरे स्वामी। अगले दिन भाई बिना कुछ सोचे समझे चला गया। मेरा भाई शाम को घर आया। पिताजी लकड़ी के दरवाजों की मरम्मत करने के लिए घर से निकलते हैं, और जब वह हथौड़े से काम कर रहा था, मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने अपने भाई को अपने पिता से बात करते देखा। भाई स्वाभाविक रूप से पिता से कहता है। वह पूछ रहे थे कि मेरे पिता ने मुझे हुजूर क्यों बनाया? मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता मेरे प्रभु। उन्होंने मुझे बनाया और महान गुरु ने मुझे कवि राजा बनाया। मेरे पिता ने यह सुनकर कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। उसने अपने भाई से कहा, अल्लाह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें सड़क पर पढ़ाई करने का अफसोस है। अगर नरक जाना है भाई, तो उसकी गर्दन वह उपहास करता है और खुजली और खुजलाहट के साथ मुझे जाने को कहता है। मैं तुम सबको नरक में ले जाऊंगा। यह कहते हुए भाई पिता के हाथों से मेरे पिता ने हथौड़ा लिया और भाग गए। सिर मेरे पिता ने उसके सिर पर मारा। थोड़े से प्रहार होने के बाद वह बेहोश हो गया। फर्श खून से लथपथ था। फिर मेरा भाई उसने मेरे कमरे की ओर देखा। उसकी निगाहें मानो शैतान की निगाहें उसके मुंह से बह रही लार की धारा की तरह थीं। मेरे पिता के लिए मेरी आंखों में आंसू थे। क्या मैं कष्ट सहूंगा या अपनी जान बचा पाऊंगा? सोचते हुए मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश की। 3 या 4 मिनट तक हथौड़ा लेकर घर पर रहे। उसने ताला तोड़ा और मेरे कमरे में घुस गया, और जब इलाके के लोग मुझे पीटने आए, वह आया और उसे पकड़ लिया। मुझे एहसास हुआ कि वह घर पर है। उन्होंने हथौड़े से ताला तोड़ने की आवाज सुनी। वह आया और देखा कि उसका भाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने उसके भाई को पकड़ लिया और उसे भाग जाने को कहा। यहां से जब मैं घर से निकलता हूं भाई, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे कान में हवा की आवाज सुनो। हम आपके कान में कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए आना होगा। मैं आऊंगा। मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है ना? मैं अपने भाई की बातें सुनकर थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सका। मैं उसके हाथ से भाग गया और चलो कमरे से बाहर निकले। चलो कमरे से बाहर निकले। मैं अपने पिता के सामने खड़ा था और फिर मैं अपने पिता के मृत शरीर को देखता हूं। मेरे घर से आकर मेरी मदद करो। जब मैंने उस आदमी की चीख सुनी तो मैं डर गया। वह दौड़कर बाहर आया और बोला कि वह मेरी उम्र का लड़का है। मैं उससे टकराता हूं और देखता हूं कि वह मेरे दिल में है। घर के सामने खड़े होकर वह अचानक क्या देख रहा था? उसने मुझे देखा और कहा, भाग जाओ। फिर मैं वहां पहुंच गया। मैं बेहोश हो जाता हूं। जब होश आता है तो खुद को पाता हूं वह मदरसा जहां मेरा भाई पढ़ता था। मैं खुद को मदरसे के एक कमरे में पाता हूं। मेरे सामने एक गुरु था। मेरा ज्ञान वापस लौटने पर उसने मुझे बताया कि वह असगर है, आपके पिता, जो एक मदरसा शिक्षक थे। उनका क्या हुआ? तुम्हारे भाई के साथ ऐसा किसने किया? मैं कहाँ हूं? उनकी बातें सुनने के बाद मैंने उन्हें अपने पिता के बारे में बताया। जब मैंने पूछा तो गुरु ने मुझे बताया कि तुम पापा, इस दुनिया में कोई और नहीं है। उसने अपना सिर एक से मारा या फट गया है और बहुत अंदर तक घुस गया है, और बस तुम्हारे पिता मर चुके हैं। लेकिन तुम्हारा भाई, मैंने हुजूर को उस रात की सारी घटना कहां बताई? मुझे बताओ, और प्रभु मुझे बताएगा कि तुम क्या कह रहे हो। आपका भाई, पुलिस तुम्हारे भाई को ढूंढ रही है। मैंने हुजूर से पूछा,
हुजूर वाइस कल कहाँ थे? बड़े हुजूर के साथ आकर स्थिति वही है जो बड़े भाई ने मुझे बताई। आप अमजद हुजूर की बात कर रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, अमजद हुजूर आपका भाई मरीज है, वह कल मुझे घर ले गया, चलो उसके साथ चलते हैं। हम मिले, फिर प्रभु मुझे प्रभु के पास ले गए। उसने इसे ले लिया और कहा कि यह कल तुम्हारा था। मेरे भाई के साथ जिन्न की पार्टी में मरीज को देखने गया था। लड़का तुम्हारा था। बुजुर्ग मरीज के परिवार के अनुसार जिन्न असर तो उस पर था, लेकिन कुछ खास नहीं था। कहो कि मैं तुम्हारा भाई हूं और वहां से चले जाऊं। तब आपके भाई ने मुझसे कहा, मैं हुजूर हूं। उसने कहा, मुझे जरूरी काम है, चलो घर चलें। फिर वह चला गया और सुबह मुझे जगाया और जग्या मदरसा के एक छात्र करीम मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वहां परेशानी है। मैंने मालिक को तुम्हारे घर भेजा है, वह वहीं है, जाकर देखो कि क्या तुम बाहर पढ़ रहे हो। मैंने अमजद हुजूर को सारी घटना बताई। मैं आपको खुलकर बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मेरे भाई के घर आने के बाद वह शुरू से ही अपने पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अमजद हुजूर यह सुनकर हैरान रह गए। उसने कहा, लगता है तुम पर जिन्न का साया है। मैं तुम्हें जानता हूं भाई, वह यही करता है। मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद क्या हुआ। अमजद हुजूर ने असगर हुजूर से कहा कि मुझे बताएं अजगर। हुजूर मुझे अपने घर ले गए। जब मैं उसे उसके घर लाया तो मैंने उससे कहा कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वह आएगा। और क्या इसका मतलब यह है कि अजगर हुजूर का चेहरा काला था, छाया गिरती है और वह शैतान कहता है, तुम्हारा भाई किसी बहुत बुरी चीज के हाथों में है। तुम्हें अपने भाई कैदी को ढूंढना होगा और हमें तैयार रहना होगा। कुछ बुरा घटित होगा। मेरा मतलब है तुम युवा हो, तुम अभी बहुत कुछ समझोगे। नहीं, मुझे बनाओ श्रीमान, मैं कबीराजी हूं। मैं परमेश्वर के वचन की शक्ति सीखूंगा और प्राप्त करूंगा। मुझे मेरे भाई को ढूंढना सिखाओ। मैं अच्छा हूं? क्या मैं इस सड़क से भाग जाऊं या वापस लौट जाऊं? पिताजी, आपके भाई अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे अमजद हुजूर का छात्र अच्छा था, वह एक लड़का था। आप भी उसके नक्शे एकदम पर चलेंगे। क्या आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? यदि ईश्वर चाहेगा तो एक अच्छा विद्यार्थी आगे आएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। क्या तुम इतनी सुंदर हो? मैं भविष्य को छोड़ दूंगा। भगवान मुझे इस चौराहे पर ले आए हैं। आप मुझे लाए मेरे स्वामी। आपने मुझे सिखाया, मैं मेरा हूं। मैंने अपने पिता को खो दिया। आज मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। मुझे उसे पाना ही होगा। वह अब मेरा एकमात्र परिवार है। हे प्रभु, कृपया मुझे कविता और अल्लाह के मार्ग पर चलने में सहायता करें। शैतान के विरुद्ध एक योद्धा के रूप में इसे वर्षों तक बनाए रखने के लिए सहमत हूं। मैंने अपनी शिक्षा के 12 वर्ष इसी प्रकार बिताए। मैंने विभिन्न स्थानों पर अपने भाई से मुलाकात की और उनसे सीखा। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे अब कोई राक्षसी अस्तित्व नहीं मिला। इन 12 वर्षों में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दिन धीरे धीरे बीत रहे हैं। यह लगातार गुजर रहा है और मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। मैं कोशिश करता रहता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ साल बाद मैंने लगभग हार मान ली थी। एक दिन अजगर हुजूर ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि इन 16-17 सालों में अब आप तैयार हैं। मैं तुम्हें कभी किसी काम पर नहीं ले गया। हालांकि मेरे पास एक समस्या है जिसके लिए मुझे मेडिकल काम करना है। मेरे साथ आओ। अगर तुम्हारा भाई कभी वापस आ जाए अपने भीतर के शैतान का सामना करने के लिए, अब से आपको इसकी आदत डालनी होगी। अब तैयार मैं जाऊंगा। ईश्वर की इच्छा रही तो और मैं अवश्य जाऊंगा। मुझे बताओ, उस शाम हुजूर से हमारी मुलाकात हुई। मैं घर के सामने गया और प्रभु के हाथों में खड़ा हो गया। मेरे घर के सामने मेरा पता लिखा एक कागज लगा है। लगभग उसी उम्र का एक सज्जन वहां खड़ा था। उन्होंने हमारा अभिवादन किया और पूछा, क्या आप काम पर आए थे हुजूर सलाम? उन्होंने जवाब दिया, हाँ चलो मरीज को देखने चलते हैं। फिर मैं और मालिक उस सज्जन के पीछे चले गए। मैं उसके साथ घर के अंदर चला गया। मैं गया और देखा कि मेज पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है। एक कुर्सी पर सिर ऊपर करके बैठे हुए उसने अपनी आंखें पोंछी और पूछा, कौन आ रहा है?
तुम मेरे पति हो, वह कल से अजीब व्यवहार कर रहे हैं, कृपया उसकी मदद करें। फिर हमने उससे कल से पूछा उसके बाद उसके पति ने क्या किया। उन्होंने हमें जो बताया वह कुछ ऐसा ही था। पति की पड़ोस में किराने की दुकान है। वह बहुत शांत व्यक्ति है। वह सुबह दुकान पर गया और दोपहर को वापस लौटा। वह बिना कुछ खाए घर आ गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और कहा, मैं फिर सोने जा रहा हूं। मैंने कहा, खाओ खाओ, लेकिन ये मेरा है। ऐसा लगता है जैसे वह शाम को कुछ भी नहीं सुनता। अचानक उनमें से एक जाग गया और बाहर चला गया। 2 घंटे बाद घर आकर मुझे बताना। मुझे लगा कि वह चावल खाएगा, इसलिए मैंने उसे चावल दे दिया। उसने दोनों के लिए चावल अकेले ही खा लिया और फिर उसने और चावल मांगा। मैंने उससे कहा कि मुझे और चावल चाहिए। यह सुनकर वह उठकर मेरे बालों में कंघी करने लगा। मैं दीवार से सिर टिकाए घर पर हूं। उन्होंने मुझे यह देना शुरू किया और मुझसे पूछा कि मैंने कब से कुछ नहीं खाया है। जब तक वह लड़का पुकारता नहीं, उसे खाना नहीं मिलता। धन्यवाद के बिना सरदार हमें नहीं बुलाते। बूढ़ा आदमी कहता है कि सभी बूढ़े आदमी रसोई में यही कहते हैं। वह गया और उसे लेकर अपने घर में रखाया। मुझे आश्चर्य है कि दरवाजा किसने खटखटाया। मैं चोर को देखने गया था। यह लड़का अभी तुम्हें अंदर ले गया। वह आया और दरवाजा खोलकर वहां खड़ा हो गया। जब मैं घर भागी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने बोतल फेंक दी और कहा, आप प्रमुख हैं, अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहें जिसके लिए आप मर मिटे। उसने ऊंची आवाज में कहा कि उसे इसका स्वाद लेना है। मैं जोर जोर से हंसता रहता हूं। बहुत बुरी हंसी की आवाज आती है। मैंने इस लड़के और मेरे बारे में कभी नहीं सुना। मैं अपने पति को कमरे में ले आई और उन्हें बिस्तर से बांध दिया। और लड़का आपको बता देगा महाराज। महिला का चेहरा मदद की गुहार से भरा हुआ है। ये शब्द सुनकर प्रभु और मैं उस लड़के के पास गए। मैंने आपकी ओर देखा और पूछा, क्या आप हैं? क्या उसे पता था कि उसके पति को समस्याएं हैं? तुम्हें कैसे पता चला? लड़के ने हाँ में जवाब दिया। मैं यह जानता था, लेकिन अब यह जानने का समय आ गया है कि कैसे। नहीं, कृपया पहले उसके पति को बचाओ। फिर हम उस महिला के पति के कमरे में गए और देखा उसके पति के हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए हैं। जब उसने हमें देखा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। वह हम पर गहरी आवाज में चिल्लाने लगा। उसने अपनी उंगली उठाई और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप बुरी स्थिति में होंगे। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह ऐसा होगा और मैं दौड़कर उस आदमी से पूछा, करीम, आप करीम भाई को कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? करीम अब कहां है? बताओ बताओ। मेरा पागलपन देखकर प्रभु ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। वह कहता है, शांत हो जाओ, वह हमें धोखा दे रहा है। हमें काम करना है तो चलिए शुरू करते हैं। हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शब्द। मैंने श्लोक पढ़ना शुरू किया और हमने उस व्यक्ति पर फूंक मारना शुरू किया। फिर मैंने कमरे में चारों ओर धूप फैलाना शुरू कर दिया। एक और रस्सी लो और उस पर लिखी आयत पढ़ो और फूंक मारो। हम एक दूसरे के साथ गांठें बांधने लगे। हर बार जब हम गांठ बांधते, जितना अधिक मैंने दिया उतना ही अधिक उस व्यक्ति को पीड़ा हुई। वह चिल्ला रहा था और फिर एक समय पर उसने कमरे के एक कोने में कई महिलाएं देख रही हैं। वह अपनी आवाज में कहने लगा, मेरी मदद करो, राम बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। हमने उसे कमरे के एक कोने की ओर देखते हुए भी देखा। मैं उधर देखता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता। फिर उस आदमी ने अपने हाथ पैर खोल दिए। अजगर मालिक पर कूद पड़ा और उसका गला काट लिया। मैं अपनी उम्र के उस लड़के के सामने दबा हुआ था। चलो उसे पकड़ लें और मालिक को मुक्त कर दें। बस लड़के ने महिला के पति को पकड़कर बांधने की कोशिश की। जब मैं यह करने गया तो मैंने हुजूर को पकड़ रखा था। मैंने अपना सिर उठाया और उस आदमी की ओर देखा। मैंने देखा कि वह आदमी मेरी उम्र का था। लड़के के कान में पड़ी, ठंडी मई और मालिक लेटे लेटे क्या बातें कर रहे हैं?
जल्दी से उस आदमी और उस लड़के को बांध दो। मैं उसे अपने सामने खींचता हूं और उससे पूछता हूं कि वह क्या कह रहा है। शैतान, मुझे बताओ, मेरे भाई बताओ, क्या वह लड़का मेरे बारे में बात कर रहा है? मैंने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। जब मैंने कहा नहीं तो मास्टर ने मुझे डांटा और कहा, मस्ते, क्या आप यहाँ इलाज के लिए आए हैं? सब लोग अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकल जाओ, सब लोग बाहर निकल जाओ, प्रभु यही कहता है। ये सुनकर मैं उस लड़के को बाहर ले गया। मैं हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चला गया। मैं लगभग 7 घंटे तक तस्बीह पढ़ता रहा। 8 मिनट बाद हुजूर कमरे से बाहर आए। वह बाहर आए और कहा कि समस्या हल हो गई है, यह खत्म हो गया, चलो मदरसे वापस चले। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले गया। जब वह जा रहा था, मैंने देखा कि मालिक जब वह चलते समय गिरता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूं। मैंने पूछा, सर क्या आप ठीक हैं? तुम्हारे स्वामी ने कहा, यह हवल है, कवि का काम हर समय बहुत कठिन और हानिकारक होता है। आप शैतान का सामना करने के लिए उसका सामना करते हैं। वह जितनी बार संभव होगा आपके अंदर से जागेगा। वह धीरे धीरे तुम्हारा दिल खा जाएगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं अब ये दबाव नहीं झेल सकता। नहीं, मुझे बुरा लग रहा है पापा। हाँ सुनो, ये लड़का बहुत बुरा दिखता है, हमें कष्ट सहना पड़ेगा, किसी ने हमें बुलाया है, सभी सावधान रहे, उस लड़के से दूर रहें। अगर हो सके तो ये नौकरी भी छोड़ दो। मुझसे बात करने के बाद मास्टर मुझे मदरसे ले गए। मैं उस दिन मदरसे में वापस आ गया। लेटना मैंने इसे पढ़ा और उस लड़के के बारे में सोचते हुए घर आ गया। एक महिला के पति की समस्याओं को कैसे समझें? आप उस महिला के पति या मेरे भाई को कैसे जानते हैं? उसने अपने बेटे के कान में क्या कहा? अगली सुबह मैं इसके बारे में सोचते हुए सो गया। जब मैं उठा और नाश्ता करने बैठा, ये देखकर कि अजगर हुजूर अनुपस्थित है। उन्होंने उन्हें बुलाया। काफी देर तक पुकारने के बाद मैं उसके कमरे में गया। अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो हम सब मिलकर उसे तोड़ देंगे, सब मिलकर उसे तोड़ देंगे, सब मिलकर। मैं कमरे में गया तो देखा कि हुजूर मृत पड़े हैं। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, उससे डर रहा है। लाश की आंखें खुली थीं और उसका चेहरा भय से खुला हुआ था। हम उसके थे, उसकी आंखें बंद थीं। मस्जिद में घोषणा करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं उसका अंतिम संस्कार पूरा करूंगा मेरे स्वामी। अंतिम संस्कार के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। मैं वहां बैठकर रो रहा था और अपने पिता की मृत्यु के बारे में सोच रहा था। अपने भाई, मेरे स्वामी को खोने के बाद मेरा परिवार मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे सड़क पर ज्ञान दिया। कबीरा जी ने मुझे सिखाया और उन्होंने मुझे अकेले ही सिखाया। उन्होंने अपने पीछे बहुत दुख भरा समय छोड़ा है। मैंने कल की घटना मदरसे के गेट के सामने देखी। मेरी उम्र के लड़के ने उसे वहां खड़ा देखा। मैं उस पर इतना क्रोधित क्यों था? मैंने कहा, तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो? लड़के ने कल मुझे बताया कि मेरा नाम इमरान है, कवि का जादू उस महिला पर काम नहीं आया, पति अभी भी शैतान के चंगुल में है, मुझे फोन करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं मुसीबत में हूं। मैंने दुखी होकर उससे पूछा कि मैं इसे कहां से प्राप्त कर सकता हूं? क्या मृत व्यक्ति प्रभु के पास वापस आता है? ये मेरी पहली नौकरी थी। इससे पहले कि वह काम से वापस आने के बाद मैं इतना बीमार कभी नहीं हुआ। उसने ऐसा नहीं किया और अब वह इतना बीमार है कि वह पूरी तरह से वह मर गया। और फिर उसने मुझे बताया, इन्ना लिल्लाह, अल्लाह को कौन कब पुकारेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप किसी को बचा सकते हैं। क्या आप कृपया मुझे उसकी बात सुनने देंगे? जब वह क्रोधित होता है तो कहता है, आप भी कवि राजा हैं, आपने लोगों के लाभ के लिए शिक्षा क्यों अपनाई? यदि नहीं तो फिर आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? यह सुनकर मैं अनिच्छा से सहमत हो गया। इमरान और मैं उस महिला के पति से मिलने गए। उस स्त्री के घर जाओ और उसके पति के कमरे में प्रवेश करो। जब मैं अंदर गया तो उस महिला का पति सो रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों पर इत्र लगाया। मैं उसके हाथ और उसकी सबसे छोटी बेटी की मालिश कर रहा था। वह आदमी अपनी उंगलियां पकड़ते हुए चिल्लाया, रब्बा मेरी मदद करो। उसने भारी आवाज में कहा, हे अपने सेवक, मेरी सहायता कर। जब मैं आदमी की उंगली दबती है और बढ़ती है, मैं पूछता हूं,
तुम कौन हो? इस आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? आप मुझे मानव शरीर को नियंत्रित करने का विचार दे रहे हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वह मेरी तरफ देख रहा है। मैंने अपना कान उसके मुंह के पास लगाकर उसे इशारा किया। मैंने उससे कहा कि वह मुझे अपने चेहरे के पास ले आए। जब वह उसे लेकर आया तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, राज सलाम, वह आ गया है। तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है, वह तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उससे पूछा, रबाल सलाम, ये रबाल है, आपने सलाम को उसका नाम क्यों बताया? मेरे भाई के साथ उसका क्या रिश्ता है? ये सुनकर इमरान नाम के व्यक्ति ने अपने गले पर हाथ रखा और कहा, अल सलाम। कहाँ है इमरान का बयान, कहाँ है? ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने यह श्लोक पढ़ा। मैंने श्लोक पढ़ना बंद नहीं किया, बल्कि उन्हें और भी बढ़ा दिया। इसे दें और अपनी उंगली पर दबाकर इसे बढ़ाएं। वह आदमी जोर से चिल्लाया, रबर रबर। आदमी की उल्टी का रंग उसे उल्टी करने पर मजबूर कर देता है। चारों तरफ घना अंधेरा था। मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी मेरे अंदर का शैतान शायद चला गया है। आदमी को होश आ गया और उसे खजूर खिलाए गए। जांच करें कि क्या जिन्न का डर कक्ष अभी भी वहां है। मैं समझ गया कि वह आदमी अब स्वस्थ है। इमरान और मैं उस महिला के घर से निकल गए। मैं एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। इससे तो यही बेहतर है कि भले ही आप मास्टर की ही तरह काम करें। मैं मदरसे में हूं, फिर भी मदरसे से बाहर हूं। मैं कभी भी टोपी या पंजाबी पोशाक नहीं पहनूंगा। मैं शर्ट और पैंट पहनकर बाहर जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे हुजूर कहे। उन्हें आपसे बात करने दें और आपके कपड़ों के प्रति सम्मान दिखाएं। मैं इमरान को अपनी चाय की दुकान पर ले गया। जब हम बैठे तो इमरान ने मुझसे कहा कि अब्दुल करीम तुम्हारा बड़े भाई? मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैंने कहा, हाँ। आप रबल सलाम को कैसे जानते हैं? जब तुमने यह सुना तो तुम इतने पागल क्यों हो गए? वह क्या है? फिर उसने मुझे बताया कि वह एक जिन्न है। शैतान के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह जिन्न है उस महिला के पति के शरीर से किसको? इमरान ने मुझसे मदद मांगी और बताया कि किसके पास जाना है। मुझे नहीं पता कि रब्बा किससे मदद मांग रही है। मुझे इमरान की बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह मुझे सब कुछ बता दे। चूंकि मेरे भाई का नाम वहां है, मैं भी अपने भाई को ढूंढने में शामिल था। जब आशा मुझे सरप्राइज दे रही थी तो इमरान ने मुझे क्या बताया, यह सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने तुम्हें सारा क्रोध, आक्रोश, दर्द और उदासी दी। मैंने अगली घटना को एक साथ महसूस किया। इमरान की भाषा बोलना। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी उम्र 12 या 13 साल थी। मुझमें शुरू से ही बुरे काम करने की शक्ति थी। मैं अस्तित्व को समझ सकता था और कभी कभी उसे देख भी सकता था। मैं कर सकता था, लेकिन मेरी माँ और मैं, मेरे दादा के अलावा किसी ने भी मेरे पिता पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए वह हमें गांव में बहुत डांटता था। यह एक मिथक था, यह एक झूठ था। गांव का जवाब हर रमजान में ईद का जश्न पास के तालाब के दृश्य के साथ मनाया जाता है। क्या अगले दिन उस तालाब के पास जाना मना है? ऐसा इसलिए था क्योंकि उस तालाब में 7 साल पहले पानी भरा गया था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली। आश्चर्य की बात यह है कि जिस आदमी ने उस दिन उसने अपना गला काट लिया और झील में कूद गया, 2 दिन तक वह आदमी तालाब के बीच में ही रहा। तालाब का पानी बहुत गहरा था, जबकि वह अभी भी जीवित था। हालांकि यह गहरा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी किसी गहरे कुएं से आया हो। बीच में खड़ा उसका गला कटा हुआ है। 2 दिन बाद गांव वाले डर गए और लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। मछली पकड़ने का डेटा ले लो और उसे उस आदमी को दे दो, उसे पानी में फेंक दो और डुबा दो। तब से हर साल उसी दिन यही घटना घटती रही। ईद के अगले दिन कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता था। जो भी उस तालाब में मरा वह डूब गया। वह रबाल जाने से पहले एक बात कहेगा, अब से हर ईद के दिन मुबारकबाद आने लगेगी। दिघी के पास है एक मस्जिद में मिलाद और नमाज महफिल। काश ये घटना न घटी होती।
तो मैं ये शब्द कहता। ईमान न बना पाने के कारण एक रमजान ईद के अगले दिन मगरिब के समय वह दिघी जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, मैंने देखा उस तालाब के पानी के बीच में एक काली आकृति में वहां खड़ा हूं। मैं डरा हुआ हूं और मेरी आंखें बंद हैं। मैं उस रात यह सोचकर वहां से चला गया कि यह एक गलती थी। मुझे किसी बहुत बुरी चीज की उपस्थिति का आभास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवा की आवाज के माध्यम से मुझसे बात कर रहा है। मुझे अपने अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम सब मिलकर उस रात मानवता का अंत कर देंगे। बेला, मैंने सपना देखा है कि अचानक कोई अपने कमरे का दरवाजा खोलने पर हमने बिस्तर पर सब कुछ पाया। मैं जाग गया और देखा कि मेरी माँ दरवाजा खोल रही है। वह मुझसे बहुत पहले ही जा रहा था। वह आगे आया और फिर मैंने देखा कि माँ दिघी के घर टहलने आई हैं। चलते समय अचानक मुझे तालाब में अपनी माँ दिखाई दी। वह इस दृश्य को देखकर उछल पड़ा। जैसा कि कोई भी करता, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं भी वैसा ही व्यवहार करूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ये बहुत पसंद आया। इस बीच मेरे पिता और दादा जाग गए और वे मेरी माँ को ढूंढने के लिए तालाब के किनारे आते हैं और मुझे तालाब के किनारे खड़ा देखो। मैं यहाँ हूँ और मेरी माँ तालाब के पानी में छप छप कर रही है। मेरे पिता मेरी माँ को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। उसने उसे बचाने के लिए तालाब में उतरने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी माँ को नहीं बचा सका। फिर मेरे अगले दिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ और याद नहीं है। मैं एक सज्जन और आपके भाई करीम को देख रहा हूँ। मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं और मेरे दादाजी। शुरुआत में मैंने सपनों के बारे में बात की थी। जैसे ही मुझे याद आया, मैं अपनी माँ को ढूंढता रहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे पिता ने मेरा गला घोंट दिया। कल्पना कीजिए कि अभय और उसकी माँ मेरे साथ हैं। तुम भी मेरी माँ के साथ खेलते हो, मर क्यों नहीं जाते? दादाजी मेरी गर्दन से लेकर मेरे पिता के हाथ तक जब मैंने उसे जाने दिया तो मेरे दादाजी रो पड़े और बोले, यह क्या है दादाजी? आप अपनी माँ हैं? तुमने इसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश भी नहीं की? वे तालाब के किनारे खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को तालाब से बाहर निकाला। आपकी माँ पहले ही मर चुकी थी। मैं इसे घर ले आया और देखा कि आपकी दादी के घर में इसे पकाया जा रहा है। अपने जीवन को बांस के इर्द गिर्द लपेटना। दादाजी, आपने ये मुझे क्यों दिया? आपने इसे क्यों देखा? किनारे पर पहुंचने के बाद मैंने इस बारे में सोचा। तब यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। मैंने खुद को चरम पर महसूस किया। कुछ भी कहने से पहले उसके बारे में सोचिए। भाई और मास्टर ने मेरी परीक्षा ली। उसने अपने पिता और दादा से पूछा कि इनमें से कौन सा लड़का पूर्णतः स्वस्थ और रोगाणु मुक्त है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई चला गया है। उस रात प्रभु चले गए, मैं अपने साथ था। जब मैं सो रहा था तो मेरे कमरे में फिर से कुछ बुरा हुआ। मुझे अस्तित्व का एहसास हुआ। फिर मैं सो गया। मैं एक ऐसे घर का सपना देखता हूं जिसके बाहर डरावने लोग हों। एक लड़का घर के सामने खड़ा है। फिर मैं बिस्तर से उठकर चलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लड़का मुझे लूट रहा है। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस लड़के ने मेरा दिल थोड़ा सा तोड़ दिया। मेरे पहले देखे गए सपने जैसा घर सामने खड़े होकर घर को देख रहे हैं। अचानक मैंने देखा कि लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा है। तभी कुछ लोग आए और मुझे देखा। लड़के को ले जाया जा रहा था। सुबह टाइम रूम से आए करीम हुजूर का मतलब है तुम्हारा भाई हाथ में बंदूक लेकर बाहर आया। वह खून से लथपथ था और उसकी ओर देख रहा था। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। करीम हुजूर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसका चेहरा बहुत पीला था। जाते समय उसने मुझसे फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मैं तुम्हारे आगे आऊंगा, मैं अपने भाई को मार डालूंगा और फिर तुम्हारा नाम याद रखते हुए तुम्हें हिरासत में ले लूंगा। राखीस मरजान रबा अल सलाम। यह कहानी का अंत है। मैं तुरंत बेहोश हो गया और सुबह उठा। मैं अपने दादाजी की गोद में लेटा हुआ हूं। मेरे दादाजी, मुझे बताओ कल रात मेरे साथ क्या हुआ? अपने दादाजी की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया। मेरे पिता ने कहा, यह लड़का हमारा शैतान है। शैतान का प्रतिनिधि घर में उपस्थित हो गया है। अरे उसे बाहर
निकालो, उसे बाहर निकालो पिताजी, इसे बाहर निकालो। मुझे नहीं पता कि यह और कितने लोगों की जान लेगा। मेरे दादाजी ने मेरे पिता की बात सही सुनी थी। मुझे शहर में मेरे चाचा के घर ले चलो, ये मुझे अगली सुबह भेज दिया जाएगा। मेरे दादाजी को गांव में एक परिचित व्यक्ति मिला, मुझे वहां से शहर भेज दिया गया। मैं पढ़ाई करता हूं और एक रेस्तरां में काम करता हूं। मैं हर रात मार्जन महसूस करता हूं और इसने मुझे मोहित कर लिया। और बचपन से ही मेरे पास कुछ चीजें देखने की क्षमता है, क्योंकि कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मारजान कौन है। जिस महिला ने अपने पति को बचाया वह नुकसान पहुंचा रही है, तान पहुंचा रही है, तान पहुंचा। आज वह व्यक्ति मेरे बहुत करीब था। मैं इसके बाहर एक रेस्तरां में काम करता हूं। वह दुकान का मालिक था और बहुत स्नेही था। मैंने बहुत दिनों के बाद तुम्हारा सपना देखा। मैं उस आदमी को ऐसे तड़पते हुए देख रहा था जैसे मेरी मां के मामले में और आपके मामले में भी। मैंने देखा कि उस महिला का पति यह बदतर होता जा रहा है, इसलिए जागो और भागो। मैं उनके घर गया, अपने घर गया और उनके घर गया। हम एक ही सड़क पर रहते हैं, कभी कभी हम रात में एक साथ होते हैं। मैं उसके घर वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं वहां कभी नहीं गया। मैं तुम्हें उसी दिन से जानता था जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। मैं उस दिन कब्जा गया था तुम्हारा भाई, और यदि आप मुझसे मिलने आए मेरे स्वामी, तो मैं आपको अपना अनुग्रह प्रदान करूंगा। ये आपके भाई और आपके पिता के शरीर में जाता है। उसने तुम्हें मार डाला और अब वह तुम्हें मारना चाहता है। मैं इस घटना का जवाब इमरान के मुंह से चाह रहा हूं। मैं चाय की दुकान पर बेंच से उठ खड़ा हुआ और मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा और कहा, मेरे भाई की हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप मेरे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मेरी वर्तमान स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हैं। तुम उस दिन क्यों नहीं मर गए भाई? आप हमारे घर जाकर ये सब काम नहीं करेंगे। मैं चाय के लिए इमरान को नहीं मारता। दुकान में मौजूद बाकी लोग जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। जब वे पहुंचे तो इमरान ने उन्हें भगा दिया। और मुझे बताओ, मैं मानता हूं कि यह मेरी गलती है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग कष्ट झेल रहे हैं। अगर हम नहीं चाहते कि कोई और ऐसा करे तो केवल एक ही रास्ता है। यदि आप मुसीबत में हैं तो अपने भाई को ढूंढें। मुझे यह करना है और मार्जिन को इसे पूरा करना है। इमरान की बातें सुनकर मुझे थोड़ा शांति महसूस हुई। मुझे कहना होगा कि इन 12-13 वर्षों में मैंने स्वयं में अपने भाई को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। इमरान ने मुझसे कहा कि अब से हम साथ रहेंगे। जब मैं करीम भाई को ढूंढ रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, सवाल उठता है। मैं इमरान से पूछता हूं, अच्छा वह उस महिला का पति क्यों है? रबाल मदद मांग रहा था। वह कह रहा था, जालम, मैं मरजान की घटना को समझता हूं, लेकिन रबाल सलाम वह है जिसे मैं जानता हूं। रबल जालम अरबी शब्द जिसका अर्थ है अंधकार का स्वामी। इसके जवाब में इमरान कहते हैं कि उन्हें इस मामले पर कुछ नहीं कहना है। मैं नहीं जानता। मैंने इमरान से फिर पूछा, अगर मरजान मेरे भाई के शरीर में है, महिला के पति का अपहरण किसने किया? इसका जवाब इमरान को नहीं पता था कि उस दिन चाय की दुकान खुली थी। इमरान और मैं वहां से निकलकर घर चले गए। रात को मैं अमजद हुजूर के घर गया। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझसे कहा, उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारे भाई मेरे लिए उस जगह गया, लेकिन मैंने भी एक बात नोटिस की। लेकिन मैं गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मालिक से कुछ और कहे बिना मैं अपने कमरे में वापस चला गया। मैं सोते सोते सो गया। मैंने घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। मैंने दरवाजा खोला तो एक मदरसे का छात्र खड़ा था। इमरान मेरे साथ खड़ा था और बोला, अव्वल भाई, मेरे मकान मालिक की भी यही स्थिति है। कृपया एक महिला के पति की तरह दिखें। बिना सोचे समझे मैंने उस पर धूप और इत्र की एक रस्सी डाल दी। चलो इमरान के मकान मालिक के पास चले। हम उसके घर गए और उससे मिले। मकान मालिक का बेटा और पत्नी बैठे हैं। उन्होंने भयभीत चेहरे से मेरी ओर देखा और कहा, उनके पिता का जीवन भीख मांगने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे बचाने के लिए क्या किया। ये वही था जो मकान मालिक के बेटे ने कहा था। मेरे पिता एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें हृदय रोग है। मरीज को लगभग 1 महीने पहले स्ट्रोक हुआ था।
आज शाम को वह लकवाग्रस्त हो गया। मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहे थे। हम आमतौर पर एक साथ प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आज हम सब मिलकर ईशा की प्रार्थना कर रहे थे। मैं एक इमाम के रूप में जोर से सूरा पढ़ रहा था और अचानक मेरे पिता हमारे कमरे में आए और उन दोनों का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उन्हें मस्जिद से बाहर फेंक दिया गया। मैंने कहा, हमारी प्रार्थनाएं टूट गई हैं। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता लकवाग्रस्त होकर चलने के बाद आप यहां कैसे पहुंचे? मेरे पिता की आंखें पीछे मुड़ गईं और उन्होंने रसोई में जाओ। रसोई से उसने कहा, रब्बा अपने शरीर से या ऐसा ही कुछ यदि आप इसे अपने ऊपर ले लें तो मैं और मेरी पत्नी और मैंने उसे पकड़ लिया और फिर उसे घर ले आए। पड़ोसी घर के लोग चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से चले जाते हैं। वह आता है और अपने पिता को उस अवस्था में डरे हुए देखता है। केवल इमरान ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने अपने पिता को कमरे में बांध दिया और तुम्हें यहां ले आया। भाई जाओ, मेरे पिता के लिए कुछ करो, मुझे बचा लो, मैं उनकी बात सुनता हूं। अल्लाह के नाम पर मैं उनके पिता के कमरे में गया। यह देखकर इमरान के मकान मालिक ने भारी आवाज में कहा, तुम अपने भाई की तरह फिर से मरने आए हो। देखो, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला, अब तुम्हें भी मार डालेंगे। मोरबी के जमींदार से ये सब बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इमरान का हाथ पकड़ लिया और मैं उसके पास गया और पूछा, मेरा भाई कहाँ है? अलजालम कौन है? मरजान कौन है? वह मुझे कुछ नहीं बताना चाहता। फिर मैंने उसे बताया, अपने हाथ पर इत्र लगाएं और अपनी छोटी उंगली दबाएं। वह भी कमरे में बैठ गया और श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। रबल ने कोने की ओर देखा और कहा, सलाम, मेरी मदद करो, इन दोनों की मदद करो, मुझे मार दो, कृपया मुझे मार दो, फिर मैं मार दूंगा। मैं आपके हाथ पर दबाव कम करता हूं और कहता हूं मैं आपको चोट पहुंचा रहा हूं। मैं तुम्हें रब्बा अल सलाम नहीं बताने दूंगा। इसके बाद मरजान को मकान मालिक ने बेदखल कर दिया। शैतान मुझे सब कुछ बताने को तैयार है। वह हमारा उन्होंने कुछ ऐसा कहा, रबल सलाम, जिसका अर्थ है रबा, इसका मतलब है सरदार अल सलाम का मतलब है अंधकार, और हमारा नेता हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके खरीदे हुए गुलाम बनते जा रहे हैं। हम अत्याचारी के आदेश से मानव शरीर में फंसे हुए हैं। हम वही करेंगे जो हमारे नेता कहेंगे। सुनो, मैं उससे पूछूंगा कि वह क्या कहता है, तो सुनो। अगर उसमें इतनी ताकत है तो इंसान भी अपने आप को नियंत्रित करने के बजाय अपने माध्यम से नियंत्रण करें। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मेरा भाई कहाँ है? फिर वह मुस्कुराए और बोले, 13 साल पहले मेरा भाई मर चुका है, उसे अलजालामी ने मार डाला। बोलते बोलते वह अचानक कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया। वह रोती रही और क्षमा मांगती रही तथा उसे मजबूर किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं दर्द सहन कर लूंगा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मकान मालिक मुझसे ये कहते हुए रोता रहता है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो वहां किससे बात कर रहा है? वह चिल्ला रहा है। खमारसिन के ये शब्द सुनकर मेरी आत्मा द्रवित हो गई। मैं कांप उठा, फिर कुछ देर तक चुप रहा। मैंने उससे फिर पूछा। मार्सन इमरान की ओर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा, यह लो, यह वाला। उनका कहना है कि वह एक महिला के पति की तरह उल्टी करते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि जिन्न उसे छोड़ चुका है। मैं मकान मालिक का घर छोड़कर चला गया। मैं इमरान के साथ मदरसे गया और आइए इस बारे में अमजद हुजूर से बात करें। अमजद हुजूर ने मुझसे कहा, देखिए, यह बहुत मेरे सामने एक अलग समस्या है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। विचार यह है कि मरजान एक सरदार है और वह अन्य लोगों के शरीर पर कब्जा करने के लिए समुद्र का उपयोग करता है। मैं ऐसा करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। ऐसा लगता है कि इमरान में यह समझने की क्षमता है कि मैं ये सब सत्ता हथियाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं भगवान से पूछूं तो और क्या उन्होंने जवाब दिया, वह लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहा है। शायद इसी तरह वह अपनी शक्ति बढ़ाता है। फिर मैंने इमरान के शरीर पर नियंत्रण कर लिया। मैंने कहा, हुजूर। उसने कहा,
मेरा भाई करीम, जिस रात मेरे पिता की हत्या हुई उसी रात उनकी भी मृत्यु हो गई। मरजान अब कहाँ है? किसी को बंदी बना लिया गया है। क्या यह अपने आप काम कर रहा है महोदय? मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उस दिन से मेरा मूड खराब था। मैं शैतान की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि मेरा भाई मर चुका है। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि जब शैतान ही सब कुछ कह देता है, यदि ऐसा है तो मेरे भाई ने यही कहा है, जब आप सच बोल सकते हैं तो झूठ क्यों बोले? मरजान ने उसे चोट पहुंचाई, वह झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं इस बारे में अपने आप से सोच रहा हूं। अगले दिन मुझे घबराहट होने लगी। मैं इमरान के घर जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि ठीक है इमरान, यह मिथक आपके गांव में प्रचलित है। रमजान के महीने में ईद के अगले दिन उस गांव में यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आप गांव के लोगों से पूछेंगे, आपके मूल के कारण रहस्य उजागर हो जाएगा। इमरान, अपने गांव जाओ। वह मेरी बात से सहमत हो गया और फिर हम दोनों चलो साथ में इमरान के गांव वाले घर चलते हैं। जब इमरान अपने गांव के घर गया, इमरान को देखकर पिता क्रोधित हो गए और उसे पीटना चाहा। लौट आओ शैतान, तुम फिर आ गए। इस बार कौन है? जनवरी के बाद यह दृश्य इमरान के दादा के घर से शुरू हुआ कि वह बाहर आए और इमरान के पिता को शांत किया। हमें अंदर ले चलो, दोपहर हो गई है। खाने के बाद इमरान ने अपने दादा से शादी का प्रस्ताव रखा। पूछने पर इमरान के दादा ने हमें बताया, उन्होंने कहा, यह नाम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, इसे यहां मत लो। मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं इमरान के दादाजी से अपना परिचय देता हूं और कहता हूं 12 वो 2 आदमी जिन्होंने 13 साल पहले हुजूर इमरान को देखा था, उनमें से एक मेरा भाई था। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मैंने भी उसे यही बताया और फिर वह शांत हो गया। और हमें एक डायरी दो और बताओ। मैं मारजान के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सब कुछ किया, यह यहां लिखा है, पता भी है। भले ही लोग आपको बताएं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। आप कह सकते हैं जाओ और देखो। फिर मैं और इमरान, मैं अपने दादाजी की डायरी पढ़कर जितना सीख सकता हूं था, इतना तो माना जाता है कि प्रथम व्यक्ति मोहम्मद इफ्तिखार नाम का एक आदमी सामने आया। उद्दीन ने बिना किसी कारण के अपना व्यवहार बदल दिया और एक रात वह रसोई में गया। वह कटोरा लेकर स्वयं तालाब के सामने चला गया। अपना गला काट लो और तालाब के बीच में चले जाओ। तैरता है मानो। 2 दिन से स्थिर खड़ा हुई इस तरह तैरने के बाद गांव वालों ने उसे डुबो दिया। इफ्तिखार उद्दीन का पता बताइए। डायरी में लिखे पते के अनुसार हम पड़ोसी गांव गए और इफ्तिखार उद्दीन से मिले। मुझे घर मिल गया। इफ्तिखार घर पर था। उद्दीन का बेटा और इफ्तिखार उद्दीन की पत्नी, उन्होंने हमसे हमारे आने का कारण पूछा। इफ्तिखार उद्दीन के कारण हमने उनसे पूछा, मेरी पत्नी हमें घर से दूर रखती है। उसने मुझे भगा दिया और कहा कि मैं अपना जीवन किसी और को दे दूं। आप नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे थे। तभी निराश होकर इफ्तिखार पीछे से आए। उद्दीन के बेटे ने हमें बुलाया और कहा, भाई रुको, कुछ बात करनी है। फिर वो हमारे तालाब पर आएगा, उसे किनारे पर ले जाओ और कहो, भाई यह मेरे पिता हैं। लोग कहते थे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। मैंने उसे तब नहीं देखा था मेरी माँ। जब मेरे पिता ने अपना गला पेट में काट लिया तो मंजन के बाद मैं अपने बुजुर्गों के पास गया। मैंने सुना कि मेरे दादाजी आ रहे हैं। मेरे पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हो गई थी। उसका नाम जॉयनल मॉन्डल था, जिसका गला काट दिया गया था। उन्होंने अपने घर के पास के गांव में इसकी खोज की। इफ्तिखार उद्दीन के बेटे का कहना है कि हमारा पता। फिर हम अगले गांव में गए। चलो वहां जाकर जॉयनल मंडल का घर ढूंढते हैं। मुझे पता चला कि जॉयनल मंडल का पोता उनके घर पर था। उसका पोता उसके परिवार के साथ रहता है। इस शैतान ने हमारे आने का कारण जानकर कहा, मेरी दादी की सारी गलतियां फिर से उभर आई हैं। जब मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने कहा, मेरा दादी एक चुड़ैल थी जो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। वह धन के लालच में घूम घूम कर घोड़ों का प्रजनन करता था। दूर दराज के गांवों से लोग वह हम बच्चों को
अपने नियंत्रण में रखता था। मुझे तब कुछ भी पता नहीं था। आसपास के सभी गांव वहां बहुत घना जंगल था, इसलिए लोगों को लगा कि जो लोग हार रहे हैं वे जंगल में सांप हो सकते हैं या जानवरों के हाथों मरते हुए भी दादी बहुत चतुर थीं। वह उन लोगों से कहते हैं जिनके जीवन में बहुत परेशानियां थीं, तो अगर वे लोग नहीं मिल पाते, लोगों को लगा कि वे दुनिया छोड़ देंगे। जब मैं बच्चों को नहाते हुए देखता तो उन्हें ले आता, या लोग तालाब के किनारे पर कूद जाते थे, यह सोचकर कि वे बच्चे शायद डूब गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये बातें कैसे कहनी आती हैं। रमजान की शुरुआत से मेरी दादी की बात सुनो। वह इतना बीमार था कि बिस्तर पर गिर पड़ा। नहीं, उपवास के दौरान शैतान को कैद कर लिया जाता है। ईद के अगले दिन शैतानी जिन्हों को कैद कर लिया गया। सुबह दादी मेरे दादाजी को सब कुछ बता रही थीं, क्योंकि लंबे समय से उनके जीन का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं उसे अभी मार डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी दादी को आखिरी क्षण में अपनी गलती का एहसास हो। उसने भगवान और अपने दादा से क्षमा मांगी। रात को दादी माँ 2 दिन बाद आकर मुझसे मिलती। अपना गला काट कर तालाब में फेंक दो। 2 या 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उस छिन्न ने मेरे दादा को भी मार डाला। मेरे चाचा इफ्तिखार उद्दीन भी मर चुके हैं। ईद के अगले दिन वे दोनों उस तालाब के आसपास थे। तब से मैं ईद के बाद आखिरी बार उस तालाब पर जाता रहा हूं। अब कोई भी यह दिन नहीं चाहता। उसके बाद यही हुआ। मेरे और इमरान के परिवार के लिए दुखद। हमने आपको अलविदा कह दिया। शहर वापस आकर मैंने अमजद हुजूर से इस मामले पर चर्चा की। आइए इस बारे में बात करें। हुजूर हमें बताते हैं कि वह सोचता है कि वह यह सब सत्ता के लिए कर रहा है। उसने अपना बलिदान देकर अपनी शक्ति बढ़ा ली है और अब वह किसी अलौकिक शक्तियों वाले व्यक्ति को चाहता है। किसी चीज को समझने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके माध्यम से शायद वो कुछ हासिल कर लेगा, या उसका शरीर आप खुद को छिपा सकते हैं, क्योंकि इमरान मारजान के दुश्मन उसके शरीर में तब से हैं जब वह बच्ची थी। अगर आप चले गए तो इमरान पर किसी को शक नहीं रहेगा। इमरान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह एक आदमी है। आप जितना अधिक नुकसान करेंगे, आप उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे। मेरे स्वामी, उन्होंने हमसे यह भी कहा कि हमें सबसे पहले होना चाहिए मार्जदान को यह पता लगाना होगा कि वह वास्तव में कौन है, यह किसकी लाश है। फिर मैं अपने कमरे में चला जाता हूं और इमरान उस रात उसके घर गया। मैं चीजों के बारे में सोच रहा था और अचानक मुझे इमरान खान के दिमाग में एक बात चल रही है। मकान मालिक ने आपके भाई से कहा कि अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो तुम मेरे भाई पर इसका इल्जाम क्यों लगाते हो? मेरे भाई से कभी कोई खबर नहीं मिली क्या? अब भागने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हम आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह आएंगे। उन्होंने इमरान से कहा कि वह आकर अपना नाम मरजान याद रखे। फिर उन्होंने कहा, रबल जालम का अर्थ है अंधकार। सरदार मरजान के समुद्र में जो जिन्न है वह रबाल है। वह स्वयं को जालम कहता था, लेकिन वह स्वयं को इसी नाम से पुकारता था। अब फोन मत करो और हम आ जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम मुझे मार डालोगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मारजान असली होती तो वह कहती कि मैं तुरंत ही अमजद से ये शब्द कहूंगा। बताइए हुजूर। अमजद हुजूर ने मुझसे कहा, खैर शायद यही होता है मरजान। उन्होंने इमरान का शरीर कभी नहीं छोड़ा। वह उनके सबसे प्रिय लोगों में से एक थे। यदि आपने सागरिके के माध्यम से करीम को पकड़ लिया होता तो क्या यह इमरान है? मरजान हुजूर के ये शब्द सुनकर मेरे पैर मेरे स्पर्श से मेरे नीचे की जमीन खिसक जाती है। इसकी शुरुआत तब हुई जब इमरान के मकान मालिक, मैंने पूछा मरजान कहाँ है? इमरान की ओर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा, यहां। तो मैंने सोचा, क्या यह इमरान ही है जिसने मुझे मारा है? तस्बीहार के लिए आवश्यक सामान के साथ इमरान मई घर के लिए निकल पड़ा और इमरान के घर की ओर चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे मार्जन के साथ जाना चाहिए। मैं बचपन से ही मार्जान को ढूंढ रहा हूं। हम इमरान के घर पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके कमरे में बैठ गया और उससे पूछा, इमरान, वह दिन जब मेरे भाई और अमजद हुजूर छोटे थे, तुम उस दिन मेरे घर आए थे। घर में कितने लोग थे? उसने कहा, 5। मैं पूछता हूं कि वह कौन है?
और वह जवाब देता है, मेरे दादा आपके भाई हैं और मैं अमजद। हुजूर हूं, मैंने इमरान से कहा कि मेरा भाई मेरे घर के सामने है। क्या तुम्हें याद है उसने तुमसे क्या कहा था? उसने ऐसा कहा था, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मेरा नाम याद रखना, मरजान। रबा अल सलाम, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने कहा, और तुमने मुझे क्या बताया? क्या तुम्हें परवाह है? उन्होंने कहा कि वह पहले आएंगे। मरजान ने अपना परिचय रब्बा अल के रूप में दिया। नमस्ते मत कहो, क्योंकि यह उसका नाम नहीं है और उसका उन्हें अलाइव इन द सी शीर्षक भी दिया गया था। दूसरे, उन्होंने मुझे मेरे भाई के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन अगर ये मार्जदान है, यदि वह होते तो कहते वाह मैं आऊंगा, हम ऐसा क्यों कहते? मेरी बातें सुनकर इमरान ने भी इन मुद्दों पर चर्चा की। वह सोचने लगा और कुछ देर तक मेरी ओर देखता रहा। वह रुका और बोला, तुम मुझे क्या समझते हो? आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। मैंने इमरान से कहा कि मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे पास आप पर संदेह करने का अच्छा कारण है। सबसे पहले, वह रेस्तरां जहां आप काम करते हैं, आपके सामने वाली दुकान के मालिक के आपसे अच्छे संबंध हैं। इस रिश्ते ने उसे जकड़ लिया था। मकान मालिक आपके पड़ोस से मोहित हो गया था। ऐसा उन सभी लोगों के साथ क्यों हो रहा है जिनके पास ये है? इसका उत्तर है, मुझे प्रमाण दो, तुम मरसर हो। तभी इमरान को गुस्सा आ गया और उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह धक्का देकर कमरे से बाहर चला गया। वह बार बार कहता रहा कि वह बचपन से ही उसकी तलाश में था। मैं बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं और वह कहता है कि मैं मार्जन हूं, फिर मैं उससे हाथ मिलाता हूं। मुझे खेद है, लेकिन मुझे ये करना होगा। फिर मैंने अपने हाथ में तस्बीह पढ़ी और जात आयतें पढ़ें और इमरान के सिर पर अपना हाथ रखें। मैंने उसे उसकी छोटी उंगली पर रखा और पकड़ लिया। पवित्र खजूर मुंह में डालकर प्रार्थना करना मैं पढ़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी तरह सामान्य है, उसके शरीर का कोई वजन नहीं है। तो मैंने उससे कहा, चलो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हम साथ मिलकर प्रार्थना करें तो मुझे यकीन हो जाएगा। मैं इमरान मरजान नहीं हूं, मैं दूसरा हूं। यदि मुझे संदेह है तो मैं बताऊं कि मार्जन किसके शरीर में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस दिन मरजान वहां उपस्थित 5 लोगों में से एक थी। यह अंदर है क्योंकि इमरान के दादाजी घर से हैं। बाहर जाने वाले 5 लोग हैं, मेरे सिवा किसी को नहीं पता। फिर मैं इमरान को फोन करूंगी। मैं पूछता हूं कि आप अपने पिता के व्यवहार के बारे में कैसा महसूस करते हैं? यह तुम्हारी तरह नहीं है। मरजान के गुलाम जिन्ना तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं देख पाएंगे। वह आपको नहीं देख सकता, या हम नहीं देख सकते। वे दोनों इमरान के दादा के घर वापस आ गए हैं। चलो वापस चलते हैं और उसके पिता को सोने देते हैं। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक उसके पिता सो नहीं गए। हमने उनके पिता के सिर पर तस्बीह पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यदि आप यह शब्द बोल भी दें तो भी आप सांस नहीं ले पाएंगे। उस समय हमें यह समझ नहीं आया कि हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे पता चला कि इमरान के पिता भी मर्जा नहीं है, वह किसी जिन्न के वश में नहीं है। उसके बाद मैं इमरान के दादा का घर छोड़कर चला गया। फिर मैंने इस मामले पर अमजद हुजूर से चर्चा की। बोलो प्रभु, मुझे बताओ, मैं सचमुच समझता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या सभी लोग स्वस्थ हैं? अगर ऐसा है तो मरजान कहां गई? मुझे पक्का नहीं पता। मुझे इसका उत्तर नहीं पता था। मैं इस पर इस तरह विचार करूंगा। अचानक एक दिन इमरान मदरसे में बीता। वह आया और मुझे पुकारने लगा। मैं उसे क्या पुकारूं? जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, भाई, इस बार मेरे परिवार के एक सदस्य को समस्या है, स्थिति। आओ मेरी मदद करो। मैं अपनी तस्बीह हूं और मैं अपना बाकी सामान लेकर अपने भाई के घर के लिए निकल पड़ा। मैं उसके साथ सड़क पर चला। मैंने पूछा कि उसके घर पर क्या हुआ। सदस्य ने मुझे बताया कि मैं और मेरा एक हम उस घर में एक रूममेट के साथ रहते हैं। आज हम दोनों एक ही रेस्तरां में काम करते हैं। जब मैं शाम को घर लौटा तो मैंने उसे आईने में देखा। उसने अपना सिर फोड़ लिया और दर्पण तोड़ दिया। मैंने उसे जाते हुए और रसोई घर में जाते हुए देखा। मैंने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। घर पहुंचकर इमरान अपने भाई के कमरे
में गया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, इमरान भाई के दोस्त ने कहा, यह भारी है, आपको रब्बा इतनी आसानी से क्यों नहीं मिली? तुम्हें ये दोनों नहीं मिलेंगे, तुम मर जाओगे। अल सलाम, मुझे मार दो, कृपया मुझे मार दो, तब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और इमरान ने वह आयत अपने दोस्त को पढ़कर सुनाई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? फिर एक किस्त ने मुझे और इमरान को एक झटके में बेहोश कर दिया। हम स्वयं उठकर उन्हें बांधेंगे। मैं रस्सी ढूंढ रहा था। इमरान भाई, रस्सी कमरे में ले आओ। वह जाते ही चला गया। कमरे का दरवाजा किसी तरह बंद है, वह खुल नहीं रहा था। मैं कमरे के अंदर डर गया था। फिर मैंने इमरान भाई का देखा। मेरा दोस्त बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, उसने गहरी आवाज में कहा, अब से हमारे साथ रहो। जब हम पहली बार मिलेंगे तो मैं आपके दिल पर दबाव डालूंगा, आपके पूरे शरीर में दर्द रहेगा, धारा बहेगी, चाकू रुकेगा। दूसरी बार जब आप हमें देखते हैं तो आपके जिगर से खून बहने लगता है। यह दूसरी बार आपकी नाक से बाहर आएगा। वह हंसते हुए बोला, अगर तुम हमें देखोगे तो मर जाओगे। मुझे छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर में मेरा दिल छोड़ रहा है। मुझे अपनी नसों में दर्द महसूस होने लगा। एक समय मैं बेहोश हो गया। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और देखा इमरान भाई और उनके दोस्त मेरे सामने बैठे हैं। जब पूछा गया कि क्या हुआ तो इमरान भाई ने कुछ कहा। उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सका। मैंने इमरान भाई से थोड़ा पूछा। उसे एक तरफ ले जाकर उसने अपने दोस्त के बारे में बात की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, आपने काम किया है, मेरे मित्र ने कहा है कि यह सामान्य बात हो गई है। सुनने के बाद मैं मदरसे लौटने के लिए तैयार हो गया। नहीं, लेकिन कमरे से बाहर जाने से पहले मुझे दर्द हो रहा है इमरान भाई, मैंने उनसे दोहराया। उसने पूछा क्या हुआ? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रिक्शा लिया। मैं मदरसे में वापस आ गया हूँ। मैं अमजद हुजूर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। मैंने एक बार उनसे पूछा, प्रभु कौन? क्या कविता प्रस्तुत करते समय उन्हें कुछ महसूस होता है? प्रभु ने मुझे बताया कि वह दुखी है। परमेश्वर का वचन सबसे मजबूत कानून की तरह है। आपके काम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई वे पूरी तरह से उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं और यदि आप उनके साथ बार बार युद्ध में संलग्न होते हैं, यदि हानि हो तो प्रभु मेरे साथ रहें। अन्य चीजों के बारे में बात करना बंद कर दिया। और उसने कहा, क्या तुमने मुझसे कुछ पूछा? बताओ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? अगर मैं मालिक की बात का जवाब नहीं दूंगा तो मैं तुम्हें डांट दूंगा। उसने मुझे यह दे दिया। फिर अगर मैं चुप रहा तो वह मुझसे कहेगा, उसने कहा कि इसे एक शैतान के लिए अपनी जान दे दो। आप चाहते हैं कि मैं आपके जीवन के बारे में सोचूं? शैतान से दूर हो जाओ, अभी भी समय है। यह मुझे खा रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ? फिर मैं इमरान भाई के दोस्त की हुजूर से मिलने की बारी है। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास सबूत है। तू मर जाएगा। आज मैं इमरान का यही हाल करूंगा। मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैं बिना कुछ कहे मालिक के घर से चला गया। 5 दिन बाद एक सज्जन मदरसे में आए। हमेशा की तरह मैं उनके बेटे की समस्याओं को लेकर चिंतित हूं। चलो उस सज्जन के बेटे से मिलने चले। जब मैं घर गया और उसके बेटे को देखा तो मैंने सोचा, मैंने उस सज्जन से पूछा कि क्या वह सामान्य है। मैंने उससे पूछा कि उसकी समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत शांत है, कभी भी कुछ समय तक गुस्सा नहीं आता। स्कूल शिक्षकों से भी झगड़ावे गालियां दे रहे हैं और रात मैं खिड़की के पास बैठकर किसी से बातें कर रहा हूं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह माजदान से बात कर रहे थे। उस सज्जन की यह बात सुनकर मैंने उसे रोक दिया। मुझे बताओ, मरजान ने क्या कहा? हाँ मरजान, मेरा बेटा डर के मारे बार बार यह नाम बोलता है। यह वास्तव में गड़बड़ हो गया। और फिर मैं उस सज्जन के बेटे से कहता हूं, पिताजी मेरी ओर देखिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसे आप अपना मित्र मान सके? अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो मुझे बताओ। वह कुछ अलग अलग भद्दी बातें कहता है। वे इंसान तो नहीं लग रहे है ना? वे उसे पकड़ना चाहते हैं। जब बदसूरत दिखने वाले लोग उसे पकड़ सकते हैं नहीं, तभी उनके बीच एक
बड़ी काली परछाई आ जाती है। जब वह छाया सामने आती है तो वह बदसूरत लगती है। क्या ये चीजें छाया प्रतिमा है? यह दोनों दिशाओं में और आगे की ओर गति करता है। वह छाया जगह बनाती है या मार्जिन। तब मुझे एहसास हुआ कि ये लड़का भी एक जिन्न था। मैं महल में जा रहा हूं और फिर उस लड़के को मार डालूंगा। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जो कोई भी इसे अपने शरीर पर पहनेगा, आपको यह ताबीज उसके बिस्तर में रखने की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपना शरीर बंद कर ले। मुझे सिखाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, मैं करीम हूं, तुम्हारा भाई। मेरी तरफ मत देखो। ये सुनकर मैं सदमे में पीछे मुड़कर देखने लगा और मैं देख सकता हूं कि लड़का भी जिन्न के प्रभाव में है। राक्षसों को एहसास हो गया कि मैं चला गया हूं। दी गई दवा उन्हें यहां से दूर रख सकती थी, इसलिए दवा का असर शुरू होने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। मैं लड़के को उसके पिता के पास अकेला छोड़ दूंगी और घर पर रहूंगी। एक अन्य व्यक्ति ने इसे एक मनुष्य को दे दिया। रुको, मैं कविता पढ़ना शुरू करूंगा। जैसे ही मैंने औजुबिल्लाहि मिनाश शैतानिर पढ़ा, मुझे सीने में दर्द महसूस हो रहा है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये मेरे शरीर और फिर मेरी नाक में फैल गया। जब मैं इसे देखता हूं तो इससे खून बहने लगता है। लड़का हंसने लगा और मैंने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, अगली बार तुम मरोगे रबा, उसे अभी मार दो। नहीं, उसे मरने दो, उसे मार दो। लड़के ने यही कहा। यह सुनकर और मेरी हालत देखकर लड़के के पिता, मैंने उन्हें इशारा किया कि वे आकर मुझे ले जाएं। मैं बड़ी कठिनाई से प्रार्थना करना बंद करता हूं और जारी रखता हूं। लड़का मुझसे कहता है कि इतने सारे दांत, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो मैं कमरे में सबको बता दूंगा। मैं सभी से आयतुल कुर्सी को जोर से पढ़ने का अनुरोध करता हूं। आयतुल कुर्सी का पाठ किया जा रहा था और दुआ मुझे पता थी कलाम। मैं सबकी आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। जब मैं पढ़ना समाप्त कर लूंगी तो अपने बेटे को तस्बीह दूंगी। जैसे ही उसने उसके सिर पर वार किया, वह बेहोश हो गई और कहने लगी, मरजान। फिर वह बेहोश हो जाता है। किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें यह काम करने से मना किया था। नहीं, मैं समझता हूं कि यह अमजद हुजूर की आवाज है। मैं प्रभु से सामान्य रूप से प्रार्थना करता हूं, सर, आप यहां क्यों हैं? आप मुझे एक मदरसा छात्र को बिना बताए वापस आ गए। छात्र ने मुझसे कहा कि आप काम पर हैं। आप चले गए, फिर मैं आपसे मिलने यहां आया। तुम मुझे रोकने आए थे, लेकिन तुम खुद ही रुक गए। आप जा रहे हैं। मैंने इस बाहर अमजद हुजूर को कुछ नहीं बताया और मैं उसके साथ मदरसे गया। उसके जाने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम इमरान की हो। क्या मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा था? आप फिर क्यों गए? मैंने कहा, गुरुजी, यही है, इमरान का लाना कोई समस्या नहीं है, समस्या तो लड़के की है। पिता अपने बेटे के लिए भगवान को लाया। आपने मुझे बताया कि आपको सीने में दर्द है। लड़के ने मारगर का नाम क्यों कहा? मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मालिक को कैसे पता चला। मुझे सीने में दर्द था और लड़का क्या मर्जर का नाम यही कहता है या वह यही करता है? उन्हें पता था कि मैं हुजूर को बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली गई थी। अब मेरा ध्यान हुजूर के विषय पर है। उस दिन 5 लोगों के बीच संदेह पैदा हो गया। संदेह कितने लोग ऐसे हैं जिनका परीक्षण नहीं हुआ है? मैं सोचता रहता हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई इमरान नहीं है। इमरान के पिता चले गए हैं और इमरान के दादा भी चले गए हैं। और महोदय, मैंने बिना सोचे समझे इमरान के उदाहरण का अनुसरण किया। चलो पास चलें और उसे इसके बारे में बताएं। मैंने इमरान से पूछा कि क्या अमजद किसी तरह मरजान कुछ समय के लिए हुजूर हो सकते हैं? फिर इमरान इसके बारे में सोचने पर मुझे बहुत ही सनसनीखेज जानकारी मिलती है। पहली बार किसी महिला के पति पर भूत प्रेत का साया था। क्या आप उस सुबह उसके घर गए थे? अमजद हुजूर मिलाद पढ़ाने का निमंत्रण, क्या इमरान इसे लेने आया था? फिर हमने लकवाग्रस्त आदमी को देखा। यानी इमरान के मकान मालिक के घर जाओ और पता करो। मुझे पता है कि मकान मालिक का बेटा उस दोपहर आया था। हुजूर अपने पिता के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फिर वह आखिरी छोटे लड़के को घर ले आया। पिछली बार हुजूर
खुद घर गए थे जब उसने पूछा कि मैं किसके घर गया था इमरान, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ। उसने कहा, उस आदमी को कौन जानता है? मैंने कहा, कौन? उसने कहा कि मैं जिस आदमी के साथ रेस्तरां में था, मुझे अभी भी यह पता लगाना है कि मैं जो काम करता हूँ उसका मालिक कौन है। अब वह कोई और नहीं, मरजान ही अमजद है। हुजूर, इतने सालों से मरजान हुजूर की है। मैंने इमरान से पूछा, क्या शरीर में जीना है? मुझे खेद है कि आपने मुझे ये बातें पहले नहीं बताई। इमरान ने, हुजूर, मिलाद और दुआ क्यों कही? आप जिस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं उसे आप कैसे समझते हैं? उन्होंने कहा। फिर मैं इमरान के साथ बाजार गया, एक प्रार्थना माला खरीदे और मदरसे में आए। मैं इमरान को सीधे उसके गांव के घर ले गया। मैंने उससे कहा कि वह चला जाए और फिर मैं मदरसे के अंदर चला गया। मैंने अमजद हुजू से कहा कि हुजू का गांव एक है, मुझे आज जाने का निमंत्रण मिला है। हुजूर जाने को तैयार हो गए हैं। मैं अपने गुरु को अपने साथ एक गुप्त यात्रा पर ले जा रहा हूं। हुजूर मुझे इमरान के गांव वाले घर ले गए। वह मुझसे सड़क पर पूछता रहा कि मैं इस सड़क पर क्यों जा रहा हूं। मैंने कहा, हुजूर आप पहले भी यहां आ चुके हैं, हम इमरान का इलाज करने नहीं आए थे। इमरान के घर से थोड़ा आगे एक घर में मुझे निमंत्रण मिला है, मैं वहां जा रहा हूं। मालिक ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। हम धीरे धीरे चले गए। अब मैं प्रभु से कहता हूं कि हम कुछ देर के लिए इमरान के घर जा रहे हैं। इमरान, उनके पिता और इमरान अब अपने दादा के साथ खड़ा है। मैंने उसके दादा और पिता को सारी बात समझा दी। मैंने इसे मास्टर का परीक्षण करने के लिए खरीदा था। नई पढ़ी गई तस्बीह को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। मरजान ने मेरी बात सुनी और कहा, अमजद हुजूर। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और फिर वह कुछ कहता है। नहीं, मैंने उसे तस्बीह देने के लिए मजबूर किया। मैं इसे फेंक दूंगा और पीछे से उसके पीछे जाऊंगा। मैं अपनी आंखों पर एक सफेद कपड़ा बांधता हूं और हर कोई उन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया और इमरान के घर के अंदर ले गए। आइए उन्हें एक घेरे में बैठाएं। जब वह वहां बैठता है तो मैं उससे पूछता हूं, अमजद, इतने सारे जीवन व्यर्थ क्यों हैं? गुरु ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे आपके शब्द चाहिए। मैं इमरान को चाहता हूं और वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं अपने शरीर में नहीं रह सकता था, इसलिए मैं इतने लंबे समय से यह सब कर रहा हूं। जिन्न को वश में करने और मनुष्य को हानि पहुंचाने की शक्ति मैंने इसलिए लाभ कमाया ताकि मैं इमरान पर भरोसा कर सकूं। क्या आप मुझे अपना काम करने देंगे? ऐसा कहने के बाद मुझे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। मैं ऐसा करता रहता हूं और जमीन पर गिर जाता हूं। तभी मरजान ने कहना शुरू किया, ये तुम्हारा तीसरा मौका है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि समय के अंत का नारा मत लगाओ, सावधान रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ, ऐसा मत करो, तुम मत मानो, अब तुम मर जाओगे। फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं बेहोश हो जाता हूं और बेहोश हो जाता हूं। मुझे जाते देख इमरान खड़ा हो गया। मरजान से कहना कि यह सब मेरी गलती है, तुम ही दोषी हो। तुमने अव्वल के भाई को मार डाला, तुमने हुजूर को पकड़ लिया और मैं उस दिन तालाब के किनारे नहीं गया। भले ही मेरी माँ ने मेरी दादी को मार डाला था। यदि आप चले जाते तो कुछ भी नहीं होता और आपको पता होता कि और क्या क्या होता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसके अलावा इमरान ने कहा कि वह उस घेरे के अंदर थे। अगर तुम मेरा पैर पकड़ोगे तो मैं तुम्हें किसी तरह पकड़ लूंगा। इमरान तभी उसके पिता और दादा जमीन पर गिर पड़े। मैंने उसे पकड़ लिया और फिर इमरान को पहले ही बता दिया। एक बकरी के साथ जिसे रखने के लिए कहा गया था, मैंने उनसे कहा कि वे आएं और इमरान खांसी को भी साथ ले आएं। हुजूर, खांसी तक घेरे में प्रवेश करते हुए मैं अपनी छोटी उंगली पकड़कर सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी तस्बीह प्रभु की आवाज में पढ़ता हूं। मैं लटकता रहा और प्रार्थना करता रहा और मेरे पैरों तले जमीन हिल रही थी और मेरा चेहरा, मेरा खून पानी की तरह बह रहा था। तब भी मैं बेहोशी की हालत में प्रार्थना कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जा रहा था। मैंने इमरान से कहा कि हुजूर के गले से तस्बीह उतार दो। इमरान तस्बीह के लिए अगर वह इसे हटा देंगे तो वह थोड़ा बेहोश हो जाएंगे। इससे पहले मैंने देखा कि अमजद हुजूर को उल्टियां होने लगी। उसने ऐसा किया और बेहोश हो गया।
फिर मैं बेहोश हो गई और जब मैंने अमजद को देखा तो होश में आई। गुरु मेरे सामने लेटे हुए हैं और खासिता मालिक को प्रताड़ित करने के कारण अभी भी जख्म बाकी है। मिर्जान को अपना शरीर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बात यह थी कि मालिक बूढ़ा हो रहा था। मारजान अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसका शरीर कमजोर है। गुरु के शरीर से भी इसे लागू नहीं किया जा सका। वह खासिता के शरीर में एक माध्यम के रूप में प्रकट हुआ, चला गया क्योंकि अब एक निशान के साथ जाने का समय आ गया है। सड़क बंद थी। मैंने एक छोटा सा दाग देखा बाहर निकलने के लिए। छटपटाहट, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब जो मर्जदान उस खासिता के शरीर में है वह तब मैं इमरान हूं और इमरान के पिता दोनों खासी हैं। गले में माला डालकर मर्जदान के लिए प्रार्थना करना। अब करी के शरीर में कैद बकरी को ले जाना जाओ और उस तालाब के किनारे उसका वध कर दो। मुझे एक कब्र खोदने दो और उसे वहां दफना दो। फिर जब हुजूर को होश आया तो हुजूर ने ये 12 बातें कही। महोदय, आपको 13 साल पहले की कोई बात याद नहीं है। इमरान को मरे हुए लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं। इमरान के पिता और दादा अभी भी स्वस्थ हैं। मतभेदों के कारण हम अब जीवित नहीं हैं। किसी और को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे सीने और शरीर में दर्द क्यों महसूस हो रहा है? आज भी दर्द महसूस हो रहा है। यह कहकर अव्वल हुजूर ने अपनी कहानी समाप्त की। मैं कल रात करीब 11 बजे उनसे मिलूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं उससे फिर मिलूंगा। जब उससे उसका फोन नंबर पूछा गया तो उसने कहा, पिताजी मैं यहां हूं। मैं शादी करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूं। बच्चे के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं इसे कहां से खरीद सकता हूं या इसके लिए क्या भुगतान कर सकता हूं? मैं उस दिन की तरह घर चला गया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मैं अगले दिन चला गया। मुझे हुजूर कहीं नहीं मिले तो मैंने इमाम साहब से पूछा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि महफिल में बहुत सारे हुजूर हैं, चलो। अव्वल, उसे यकीन है कि मालिक कौन है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हारी ओर क्यों देख रहा हूं। जब मैंने इसका वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कल रात की बात हो। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान था और उसके हाथ में एक थैला था। आप ये पूछने के लिए अपने कपड़े उतार रहे हैं कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। वह कहता है कि उसे जाना है और चला जाता है। एक समय था जब मैंने आज इतनी बड़ी घटना को पढ़ा था। आपके समय और धैर्य के लिए आपका धन्यवाद। सुनने के लिए पुनः धन्यवाद। हम नए एपिसोड में नई घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें और भूत कौम के साथ बने रहिए। आज मैं साबित हो गया हूं। अलविदा। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम। लंबी कहानी और ऐसी कहानियां हम में और भी बड़ी कहानियां चाहता हूं। हर कोई उन्हें पसंद भी करता है। आपको भी यह पसंद है, इसलिए हम भी इसे चाहते हैं। बड़ी कहानी आप अधिक से अधिक भेजें।